start the discussion about the relationship between the brand and प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप तो पढ़ेंगे ही, साथ में डिफरेंसेस भी देखेंगे, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द बोथ डिफरेंट टर्म्स इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, जिससे हमको ये क्लियर होगा कि हाउ द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट इज डिफरेंट ऑल्सो। रिलेशनशिप की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जब हम उनके डिफरेंस को समझेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि यस इट इज नोन एज द ब्रांड एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो we have to know about an overview about the product and brand। हमें पता होना चाहिए ब्रांड एंड प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें सो दे बोथ आर एनकाउंटर्ड इनटू द मार्केट, कि भाई मार्केट में ही प्रोडक्ट भी अवेलेबल भी है और ब्रांड भी अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या अलग है और ब्रांड है तो वो क्यों अलग है, जबकि हमें तो ये लगता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही तो ब्रांड होता है ना। कुछ प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफिक नेम से जाने जाते हैं, अगर हम फुटवेयर में बात करें तो हम बाटा की बात करें, रेड चिफ की बात करें, वुडलैंड की बात करें, नाइकी की बात करें, तो दिस ऑल आर द ब्रांड्स फॉर फुटवेयर। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें हैं वो भी तो प्रोडक्ट ही है यार। तो हम ब्रांड और प्रोडक्ट को कैसे अलग अलग एग्जामाइन कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो यू शुड नो दैट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर है वो कंपनीज है, बट ऑन द अदर हैंड ब्रांड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अस, दैट इज कस्टमर। ठीक है, तो ब्रांड जो है वो किसने क्रिएट किया, कस्टमर ने। लेकिन प्रोडक्ट जो था एक नॉर्मली आया था वो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। ब्रांड को जो बिल्ड किया है, क्रिएट किया है, वो हमने किया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, कि भाई ये तो ब्रांडेड है ना। तो कोई ब्रांड इज एन आइडेंटिटी, इट मे बी नेम, सिंबल, लोगो, ये हो सकता है ब्रांड। लेकिन जो एक प्रोडक्ट है इट इज समथिंग टेंजिबल। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। वन मोर थिंग कि द लेटर कैन बी कॉपीड बट द एप्लीकेशन कैन बी कॉपीड, द फॉर्मेट कैन बी कॉपीड बट द लेटर कैन नॉट बी इजीली कॉपीड, ये चलता है। फिर प्रोडक्ट इज हैविंग अ लाइफ साइकिल बट ऑन द अदर हैंड ब्रांड इज टाइमलेस। प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होगी, जो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा है कि भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे उसको रीच मिलता है, बूम पे जाता है, फिर मार्केट रिसेशन आता है और प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। अगेन सम न्यू फीचर्स के साथ जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको लॉन्च करते हैं एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ लाइफ साइकिल। ठीक है, उसकी भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रांड की बात करें तो इट इज टाइमलेस। जो ब्रांड है वो सदियों पुराना रहता है, चला ही जाता है, सिर्फ अपने ब्रांड के कारण मार्केट में उसके नेम के कारण, उसके फेम के कारण मार्केट में उसकी क्या होती है, सेलिंग होती है। बट इन दिस मॉडर्नाइजेशन टाइम, ठीक है, इस मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सो एवरीबडी, एवरी कस्टमर, कंज्यूमर इज कंसर्न अबाउट व्हाट दे लुक, हाउ दे लुक, व्हाट दे कैरी, व्हाट दे ईट, एवरीथिंग। ये सभी चीज़ों के लिए लोग क्या है, कंसर्न है कि हम कैसे दिखते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या कैरी करते हैं, है ना। अदर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट वी आर हैविंग एन स्टेटस अमंग आवर फ्रेंड सर्कल, अमंग दी आवर रिलेटिव्स एंड ऑल। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति, हर एक कस्टमर इस चीज़ के लिए कॉन्शियस है, प्लस क्या है, उसको कंसर्नेशन है कि भाई हम क्या कैरी करते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या खाते हैं। ठीक है, इससे उसके स्टेटस, उसके स्टैंडर्ड को इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या जाता है, पहचाना जाता है। तो some are the points here on which we can easily paramount differences known about the, or we can easily understand this to both terms, what that brand and the product. So here I have some comparison on basis comparison. First of all, if we are talking about such meaning, सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा कि इट इज an item which is ready for sale. Product is known as an item which is always be ready for sale. Product क्या है कि भाई मार्केट में अवेलेबल एक ऐसा आइटम है जो हमेशा मार्केट में बिक्री के लिए, सेल के लिए क्या होता है, रेडी होता है। बट अ ब्रांड इज समथिंग विच डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। ठीक है, लेकिन ब्रांड क्या है, जो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो वो उन सबसे भी क्या है, वो डिस्टिंग्विश है, अलग है, वो एक
प्रोडक्ट्स है। जैसे अगर आप एडिडास के शूज़ लेने जाएंगे और विच इज़ नोन एज ए ब्रांड, अगर आप बाटा के शूज़ लेने जाएंगे, रेड चीफ के शूज़ लेने जाएंगे और आप कोई नॉन ब्रांडेड शूज़ खरीदेंगे तो आपको उनकी जो प्राइस होगा, जो क्वालिटी होगा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। नॉन ब्रांडेड में भी कि आपको 1000 समथिंग मिल जाए और 1000-1500 की रेंज का मिल जाए, लेकिन आप रेड चीफ या वुडलैंड के शूज़ परचेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि वो मोर देन 2500 के ऊपर जाए, तो बिकॉज ऑफ ब्रांड। ठीक है, नॉन ब्रांड है तो वो आप सोचेंगे कि यार नॉन ब्रांडेड है, 1000-1500 में मिल रहा है, इट इज़ ओके। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू परचेज ए ब्रांड, नाइकी का शूज़ है, डेफिनेटली उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, बहुत हाई फाई होगी। तो ब्रांड इज दैट। फिर दूसरा कंपैरिजन बेसिस मिलता है हमको, व्हाट इज इट। सो अ प्रोडक्ट इज व्हाट यू नीड। प्रोडक्ट क्या है जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन अ ब्रांड व्हाट यू वांट। आई वांट टू परचेज BMW, है ना। BMW ब्रांड है क्या, मर्सिडीज ब्रांड है क्या, ऑडी ब्रांड है क्या। सो इट इज समथिंग दैट इज बिल्ट बाय द कस्टमर। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, कि भाई हमें लगता है कि जहाँ प्राइस ज़्यादा हुई क्वालिटी तो बेहतर मिलेगी, बट हम सोचते हैं बिकॉज ऑफ ब्रांड, यार ये ब्रांड है इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर हमको मोंटे कार्लो का फैब्रिक या क्लॉथ खरीदना है, या हमें मॉन्टब्लैंक का रिस्ट वॉच परचेस करना है, तो हमको पता है कि वो उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्ट क्या है जो हमारी आवश्यकता है, जिसको हमको बिकॉज जस्ट आई वांट टू परचेज अ रिस्ट वॉच, मुझे टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए। ठीक है, तो मे बी इट known as a product because it is my need, but I want Montblanc wrist watch। ठीक है, मुझे Montblanc की हाथ घड़ी चाहिए, that is my want, ये मेरी इच्छा है। तो ब्रांड क्या है, what you want, what customer want। ठीक है, on the third uniqueness, so product can be easily copied। ठीक है, प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, कॉपी किया जा सकता है, बट ब्रांड एनी हाउ कैन नॉट बी कॉपी। ब्रांड को हम कॉपी नहीं कर सकते। फिर अगला है, प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड इज बिल्ट और क्रिएटेड बाय द कस्टमर। इसको हमने बताया। ठीक है, अगर कोई ब्रांड बना है तो वो बिकॉज ऑफ देयर कस्टमर, वो कस्टमर की वजह से बना है, बनाया उसको मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, लेकिन वो ब्रांड कैसे बन गया ये कस्टमर के हाथ में था। अगला है, कैन इट बी रिप्लेस, तो प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस, यस, प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये पसंद नहीं है दूसरा चलेगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ के क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल, बेसिकली ब्रांड के अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं तो यू कैन नॉट बी रिप्लेस इट, फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। मोर पॉइंट्स आर हियर।